Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see व्याकरण वाला पार्ट जो आपका संस्कृत का टेक्स्ट बुक का है दीपकम, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं खंड ख जो होता है जिसमें हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपके आने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स एक बार हम फटाफट रिवाइज कर देते हैं। ये एनसीईआरटी ऑफ संस्कृत दीपकम जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम कवर कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी देख लेंगे। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द व्याकरण पार्ट और ग्रामर पार्ट ऑफ संस्कृत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। अभी तक जो भी मैंने सैंपल पेपर्स बनाए हैं आई होप दीज आर हेल्पिंग यू। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो, कोई चेंजेस चाहिए तो वो भी बताइएगा। ओके, सो संस्कृत व्याकरण में महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे संधि, संधि में क्या होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर सेकेंड टॉपिक होता है समास, समास में द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, देन बहुव्रीहि समास। देन शब्द रूप होते हैं, रूप परिवर्तन करना होता है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये शब्द दिए होते हैं, इनको हमें परिवर्तन करने के लिए दिया होता है। बालक, बालिका, फल, गुरु, माता आदि के रूप लिखने होते हैं। देन नेक्स्ट है धातु रूप। तो धातु रूप में क्रिया रूप, लट लकार, लंग लकार, ऋट लकार। तो ये जो लट लकार होता है वर्तमान काल, जैसे प्रेजेंट टेंस हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो हिंदी में हम वर्तमान काल बोलते हैं, यहाँ पर लट लकार। देन लंग लकार जो होता है भूतकाल यानी पास्ट टेंस। देन ऋट लकार यानी भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर के जैसे कैसे हम शब्दों को परिवर्तन करेंगे वो इसमें देखेंगे। विभक्तियां, इसमें 7 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सभी विभक्तियों का प्रयोग आपको आ सकता है, उदाहरण सहित हम देखेंगे आगे। फिर वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो वहां पर एक वचन होता है और बहुवचन होता है, जैसे लड़की, लड़कियां, लड़का, लड़के, है ना। तो ऐसे एक वचन होता है और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी होता है। देन लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये हम पहचान करना सीखेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम में अहम, त्वम, सह, सा, तत् इत्यादि इसके रूप। फिर सर्वनाम क्या होता है ये सब समझेंगे। फिर कारक है, कारक 8 होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब देखेंगे। संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन। देन अव्यय, अव्यय शब्द जो होते हैं च, तू, ही, देन अपि, एव इत्यादि। तो ये जो शब्द होते हैं ना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं। ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले संधि, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ यहाँ पर। संधि, संधि का अर्थ है 2 अक्षरों का मेल। जब 2 अक्षर, इसमें आपको ध्यान देना है, परिभाषा लिखने को भी आ सकती है। संधि जब 2 अक्षरों का मेल होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जब 2 शब्द या ध्वनियां मिलकर नया रूप बनाते हैं, जैसे 2 शब्द मिल जाएं, उनके अंतिम जो अक्षर हैं या जो वर्ण है वो मिल जाए, उनकी ध्वनियां, साउंड मिल जाए, उससे कोई नया रूप बन जाए, तो वहां संधि होती है। मुख्य 3 प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, जैसे राम, ईश। तो यहाँ पर राम के बाद है और यहाँ बड़ी ई मिल रही है, तो और ई मिलकर क्या बन गया? ए, तो ये बनता है रामेश। देन व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है, व्यंजन प्लस व्यंजन। देखो यहाँ त, जैसे ये त लिखा है ना, सिंपल त है, तो इसमें एक अ भी होता है। जब हम त बोल रहे हैं तो लास्ट में अ भी आ रहा है, लेकिन जब हम त के नीचे हलंत लगा देते हैं तो इसमें ये अ नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे तत्, देखो यहाँ पर तत् और जन, तो तज्जन बन जाएगा। देन विसर्ग संधि, जिसमें ऐसे विसर्ग लगते हैं, ठीक है, संस्कृत में ये होता है। इसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर, जैसे रामः इति, तो राम के बाद यहाँ पर विसर्ग है और इसके बाद स्वर आ जाए या व्यंजन, ठीक है, ये लिखा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा? राम इति। ठीक है, सो इस तरीके से आपने संधि वाला जो टॉपिक है वो रिवाइज किया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले इस वाली वीडियो में फटाफट में ये टॉपिक्स जो है 10 ये कवर करा देती हूँ और एक छोटा सा वीडियो और अपलोड कर दूंगी जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं समास। तो समास क्या होता है? अभी हमने क्या देखा, संधि में जब 2 वर्णों का या ध्वनि का मिलन हो रहा है। समास में 2 शब्दों का मेल होता है, 2 शब्द ही आपस में मिल जाते हैं। इनमें लंबे वाक्य की जगह छोटा शब्द बनता है। इसके प्रकार होते हैं द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास जो है जब दोनों शब्दों का समान महत्व हो, मतलब राम लक्ष्मणों, तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण, जैसे ये और बड़ा लिखा है ना, राम और लक्ष्मण, तो इसको इन 2 वर्ड्स को, शब्दों को जब हम मिला देते हैं तो समास कहलाता है, इसको लिखेंगे राम लक्ष्मणों। ऐसे ही कर्मधारय, विशेषण और विशेष्य, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है और जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो सब मिल जाए, जैसे नीला कमल,
कमल कैसा है? नीला है। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल नीला है, तो इसको बोल दिया नील कमलम। तो इसमें दो शब्द मिल गए। ऐसे ही तीसरा हमें दिया हुआ है तत्पुरुष समास, एक शब्द दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे राजा का पुत्र, तो अब यहाँ पे पुत्र जो है, बेटा जो है, उसका रिलेशन बताया गया है राजा के साथ, तो राजपुत्र। ठीक। देन नेक्स्ट इज बहुव्रीहि समास। अब जब बने शब्द का अर्थ दोनों शब्दों से भिन्न हो, कोई दो शब्द मिलाए हमने और उससे जो नया शब्द बन रहा है वो इन दोनों में से किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। जैसे चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र है, विष्णु। ठीक है, तो जैसे विष्णु भगवान को हम चक्रधर भी कहते हैं, चक्रपाणि भी कहते हैं। अब ये नाम तो अलग बन रहा है, मतलब विष्णु जी के लिए यूज हो रहा है, लेकिन इस शब्द का मतलब चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाला, लेकिन हम विष्णु भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, तो नया वर्ड एक निर्मित हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने समास देखा जब दो शब्द आपस में मिलते हैं। इसके कौन कौन से टाइप हैं? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला, शब्द रूप। इसमें आपको शब्द रूप लिखने को आते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार बदलते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तीन वचन होते हैं। इसमें कितनी विभक्तियां होती हैं तो उसमें हम चेंज करते हैं। इसमें तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये आगे भी टॉपिक है, ठीक है, उसमें भी देखेंगे हम। जैसे बालक, बालकः, ये एक वचन हो गया, एक बालक की बात हो रही है। द्विवचन, मैंने अभी आपको बताया संस्कृत में दो वचन भी होते हैं, बालको मतलब दो बालक, बालका मतलब बहुत सारे बालक। तो ऐसे ही पुल्लिंग में बालकः लड़का यानी राम, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बालिका लड़की, माता। नपुंसक लिंग फलम, जलम, ऐसी चीजें जो ना स्त्रीलिंग में आती है, ना फीमेल है, ना पुल्लिंग में आते हैं, ना मेल है। जैसे फल, फल ना तो स्त्री है ना पुरुष है, तो इसको हम नपुंसक लिंग में रखेंगे। जलम, जल, पानी को भी हम नपुंसक लिंग में रखेंगे। ठीक है, अब आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो शब्द रूप जो होता है ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी होता है, और इसी के हिसाब से हम बताते हैं कि वचन कौन सा होगा, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। ठीक है, जैसे बालकः, तो बालक लड़के के लिए यूज हो रहा है, लड़का है ना, बालकौ। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम फोर्थ वाला, धातु रूप इसमें दिया हुआ है। धातु रूप क्या होता है? जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म्स, है ना। जैसे गो का क्या होता है? तीन फॉर्म्स हमने पढ़े थे, गो, वेंट, गॉन, है ना, तीनों फॉर्म हम पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ जो शब्द के रूप होते हैं जो टेंस के हिसाब से बदलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से, तो वहां पर हम धातु रूप पढ़ते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप होता है, जो वर्ब होती है उसका मूल रूप होता है, यानी मेन फॉर्म होता है, मेन फॉर्म होता है वर्ब का। धातु अलग अलग लकारों में बदलती है, जैसे लट लकार में अलग होगी धातु, लंग लकार में यानी भूतकाल में अलग होगी, लट यानी वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में अलग होगी, ट्रिट लकार यानी भविष्य काल में अलग होगी, भविष्य काल। ठीक है, जैसे ये मुख्य लकार हो गए, तीन लकार, लट, लंग एंड लट लकार। देन इसके एग्जाम्पल दिए, जैसे पठ, पठ धातु ये पठती हो जाएगा वर्तमान में, अपठत हो जाएगा भूत में, पठिष्यति हो जाएगा भविष्य में। भविष्य में आपको चेंज करने को आता है ना कि भविष्य काल में इसको चेंज करिए, तो ऐसे ही करते हैं। इसमें हमें वाक्य का समय समझ आता है कि जो वाक्य है वो किस समय का है, पास्ट की बात हो रही है कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है। जैसे लट लकार, जैसे लट लकार वर्तमान काल की, पठती ये अभी हमने देखा, पठती यानी पढ़ता है। लंग लकार यानी भूतकाल, अपठत यानी पढ़ा, जैसे राम पढ़ता है मतलब अभी पढ़ रहा है, वो वर्तमान की बात हो रही है। राम ने पढ़ा मतलब राम ने पढ़ाई कर ली है, तो पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। देन लट लकार में राम पठिष्यति मतलब राम पढ़ेगा, भविष्य काल की बात हो रही है कि आने वाले समय में राम पढ़ेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ वाला, विभक्ति। विभक्ति, इसमें 8 होती हैं विभक्तियां। प्रत्येक विभक्ति का एक कार्य होता है, जैसे प्रथमा कर्ता के लिए, द्वितीया कर्म के लिए, तृतीया करण के लिए। अब ये क्या है कर्ता? कर्ता मतलब जिसने काम को किया है। जैसे जो लाइन हुई, राम खाना खाता है, तो कौन खाना खा रहा है? तो राम खाना खा रहा है, राम क्या है? कर्ता है, राम ही इस लाइन में काम कर रहा है, तो कर्ता पहली विभक्ति होती है। रामा गच्छति, राम जाता है, तो राम इसमें काम कर रहा है ना। ऐसे द्वितीया में होता है कर्म, तो हम ऐसे भी लिखते हैं कर्ता ने, किसने काम किया, है ना। फिर द्वितीया में हो जाता है कर्म को, कर्ता ने कर्म को मतलब कर्म किसने किया, क्या कर्म किया, तो कर्म। राम पुस्तकम पठति, राम क्या पढ़ता है। देखो जब यहाँ पर हो प्रथमा में आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हो,
कौन, कि कौन जाता है। दूसरे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट, क्या, राम क्या करता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। ऐसे ही सब में अलग अलग वर्ड हो जाएंगे। तृतीया करण, राम लेखनिया लिखती। देन चतुर्थी में हो जाएगा संप्रदान, राम मित्राय पुस्तकम ददाति। देन पंचमी में हो जाएगा अपादान, ग्रामात गच्छति। देन षष्ठी हो जाएगा संबंध, रामस्य पुस्तकम अस्ति। देन सप्तमी में हो जाएगा अधिकरण, ग्रहे अस्ति। संबोधन में हो जाएगा संबोधन करना, हे रामा, जब हम किसी को बुलाते हैं। सो विभक्तियों से भी हमें वाक्यों का सही रूप पता चलता है। जैसे रामा यहाँ प्रथमा हो गया, पुस्तकम द्वितीय हो गया, लेखनिया तृतीय हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो हमारी 8 विभक्तियां हैं उसमें चेंजेस करने को आपको आएंगे। ठीक है, ओके। सो इस बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ यहाँ पर 6th है हमारा वचन। वचन को हम इंग्लिश वाले ग्रामर जब पढ़ते हैं तो उसमें नंबर्स पढ़ते हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि द्विवचन भी संस्कृत में होता है। एक वचन यानी एक व्यक्ति की बात हो, एक चीज की बात हो। द्विवचन यानी 2 व्यक्ति की बात हो, 2 चीजों की बात हो। बहुवचन यानी अनेक चीजों की बात हो रही हो, बहुत सारे लोगों की। जैसे फलम, फलम एक वचन है। द्विवचन 2 फल होंगे तो फले, और फिर बहुवचन बहुत सारे फल होंगे तो फलानी, फलम फले फलानी। संस्कृत में तीनों वचन प्रयोग में आते हैं। ठीक है, ऐसे आप मुझे एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है, अब तीसरा 7th टॉपिक है हमारा लिंग। लिंग यानी जेंडर। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। ठीक, इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं कि मेल फीमेल, है ना, और जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, राइट। नाउ जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग यानी जब हम पुरुष की बात कर रहे हैं, लड़का यानी बालक। स्त्रीलिंग लड़कियां, लड़की, बालिका। नपुंसक लिंग जब वस्तु की, किसी सामान की बात करें, जैसे फल। लिंग के अनुसार शब्द बदलता है। लिंग पहचानना रूप लिखने के लिए जरूरी है। जब हम रूप लिखते हैं, जो अभी पीछे हमने देखे, तो उसमें लिंग का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब होता है प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे यूज हो। नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा की जगह पे जो शब्द यूज होते हैं, किसी के नाम की जगह पे जो शब्द यूज होते हैं, उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं। मुख्य अहम, मैं, जैसे आए, है ना, त्वम, तुम, सह, वह, सा, वह स्त्री। स्त्री के लिए हम सा यूज करते हैं, लड़के के लिए हम सह यूज करते हैं। तत् यानी वह वस्तु। जैसे जानकी स्कूल जाती है, मैंने ऐसे बोला। फिर नेक्स्ट लाइन मुझे बोलनी है जानकी खाना खाती है, तो जानकी स्कूल जाती है, बार बार जानकी जानकी नाम तो नहीं लेंगे। फिर हम बोलेंगे वह खाना खाती है, वह टीवी देखती है, तो वह वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो लड़की के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम संस्कृत में यूज करते हैं, सा यूज करते हैं जब लड़की के नाम के लिए यूज करते हैं। तो ठीक है, इससे भाषा आसान और छोटी हो जाती है। अब बार बार जानकी 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 रिपीट करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मैं बोलूं वह, तो इससे कम टाइम लग रहा है। परीक्षा में सर्वनाम रूप पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना। जैसे अहम मतलब होता है मैं, त्वम मतलब तुम, सह मतलब वह, लड़का के लिए यूज होता है। सा मतलब वह, लड़की के लिए यूज होता है। तत् यानी वह, वस्तु के लिए यूज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, 9th वाला कारक। कारक यहाँ पर कारक वाक्य में संज्ञा का कार्य बताते हैं। 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अब जैसे राम, इसमें कर्ता है। लेखनिया करण है। पत्रम लिखती, यहाँ कर्म है। जैसे मान लो राम पत्र लिख रहा है, तो राम क्या हो गया, कर्ता। राम कर्म कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है। लेखनिया मान लो पेन से लिख रहा है, तो लेखनिया जिस चीज से लिख रहा है। और कर्म यानी क्या कर रहा है, राम पत्र लिख रहा है, तो पत्रम लिखती कर्म हो जाएगा। कारक को सही समझना वाक्य रचना के लिए जरूरी है। कर्ता काम करने वाले को बोलते हैं। रामः गच्छति, राम जाता है, तो कौन जाता है, राम जाता है, तो राम क्या हो गया, कर्ता। कर्म जिस पर काम हुआ। पुस्तकम पठति, क्या पढ़ा जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। देन करण साधन, किस चीज से लिख रहा है राम, लेटर को। करण मतलब किस चीज से यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, सो लेखनिया यानी पेन से। संप्रदान जिसके लिए, के लिए आता है यहाँ पर, संप्रदान के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। मित्राय ददाति, मित्र के लिए। ठीक है, देन अपादान जिससे अलग, से अलग। ग्रामात गच्छति, गांव से अलग हो रहा है, तो गांव से के लिए हम करेंगे, ये अपादान हो गया। अधिकरण स्थान के लिए बात होती है, ग्रहे अस्ति।
ठीक, तो ये हो गए हमारे कारक। इसमें 6 कारक होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला टॉपिक है हमारा अव्यय। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये ऐसे शब्द हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता। उदाहरण, च मतलब और, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, तू मतलब परंतु, ही मतलब निश्चय ही, वाक्य में जोड़ने, बल देने या अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे च, राम और लक्ष्मण, तो और है तो यहाँ च लिखेंगे, राम लक्ष्मण च। अपि भी, एव ही, तू परंतु, और ही निश्चय ही। ऐसे जब हम शब्द लगाते हैं इनका रूप बदलता नहीं है, ये इसी तरीके से वाक्य में यूज होते हैं। ओके, सो आई होप दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू। विद दिस वी आर डन विद व्याकरण पार्ट। व्याकरण हमने कवर कर लिया है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन है व्याकरण के खंड से। सेट ए है, समानार्थक शब्द लिखने हैं, एक जैसे मीनिंग वाले शब्द। ये 5 दिए हुए हैं, आप पॉज करके यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। फिर संधि विच्छेद करना है इन 5 का। फिर यहाँ पे प्रश्न 3 दिया है, 5 यहाँ पे क्वेश्चन है। इसमें तृतीया विभक्ति यानी में हमें लिखना है रूपों को। फिर लट लकार के रूप में इन वाक्यों को परिवर्तन करना है। तो चलिए हम 2-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे पहले दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पर छात्रा का एक और समानार्थक शब्द बताना है, शिष्य। आचार्य, गुरु। गगनम, आकाश। अग्नि, वहनी। देन सुंदरम, रमणीय। संधि विच्छेद करना था, लोकनाथ, लोक प्लस नाथ। सत्य देव, सत्यम प्लस एव। देवालय, देव प्लस आलय। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। मात्र वत्सल, मात्र प्लस वत्सल। ठीक, देन नेक्स्ट हम सेट का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। सो तीसरा है यहाँ पर, तृतीया विभक्त्यानि रूपाणि लिखत। सो यहाँ पे तीसरी विभक्ति में लिखनी थी, तो जैसे बालका लेखनया लिखती, तो यहाँ पर लेखनया ही आएगा तीसरी विभक्ति में, है ना। ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए इन्हें हमें चेंज करना है। आचार्य शिष्य सह पठती, आचार्य शिष्येन सह पठती, तो यहाँ पे शिष्येन आ जाएगा। बालिका पुस्तक सह पठती, बालिका पुस्तकेन सह पठती। देन छात्र गुरु उपविष्ट, तो गुरु का आ जाएगा गुरुना। छात्रः गुरुना उपविष्ट, इस वाले में क्या लिखेंगे, पुस्तकेन। ठीक, देन प्रहलाद डैश हरि अनुग्रहित, तो हरि का क्या आ जाएगा, हरिणा अनुग्रहित। ठीक है, तो ये आप फिल कर लेंगे। देन लट लकार रूपेण वाक्यानि परिवर्त्य, अब यहाँ पे लट लकार में हमें वाक्य को परिवर्तित करना है। तो यहाँ पठिष्यति, गमिष्यामि, ये भविष्य काल में हमें दिया हुआ है ना, रिंग लकार में दिया हुआ है, हमें लट लकार यानी पास्ट टेंस में चेंज करना है। बालका श्लोकम पठिष्यति, तो सह श्लोकम पठति। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। देन यहाँ सह है ना, यहाँ बालका भी लिख सकते हैं। मित्रेण सह क्रीडिष्यामः, वयम मित्रेण सह क्रीडामः। सा लेखनया लिखिष्यति, सा लेखनया लिखति। यूयं भोजनम करिष्यथ, यूयं भोजनम कुर्वथ। ठीक, तो ये आपको याद होने चाहिए। लट लकार जो भी रूप याद करवाए होंगे मैम ने चैप्टर्स में से, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नाउ सेट बी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी 4 क्वेश्चंस है, क्योंकि हम खंड ख वाला ही पार्ट कर रहे हैं जो 20 मार्क्स का है। आप लोग मुझे पहले सॉल्व करके बताएंगे किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न 1 में विपरीत पता नहीं, मतलब जो विपरीत अर्थ है वो लिखना है। इसमें हमें संधि विच्छेद करके लिखना है। यहाँ द्वितीय विभक्ति हमें लिखनी है, अभी तृतीया लिखी थी, यहाँ द्वितीय लिखनी है, जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं इनके। देन यहाँ रूप लिखना है हमें लट लकार और वर्तमान काल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहले 2 क्वेश्चन है। पहला, विपरीत शब्द लिखना है, तो अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश। वहां हमें पर्यायवाची पूछा था, मतलब एक जैसे मीनिंग वाले, यहाँ अपोजिट मीनिंग हमें बताना है। दिनम यानी दिन, दिन का रात होता है, रात्रि। सुखम यानी सुख, सुख का दुख होता है, दुखम। सत्य असत्य, सत्य यानी सच, तो इसका झूठ होता है यानी असत्य। लघु, लघु यानी छोटा, तो इसका होता है गुरु, गुरु यानी बड़ा। ठीक, अब संधि विच्छेद करना है। विद्याया फलम, विद्याया प्लस फलम। देवेश, देव प्लस ईश। देन कार्येषु, अब नेक्स्ट है हमारा कार्येषु, तो कार्येषु का होता है कार्य प्लस शु। अब यहाँ पर ये गलत है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, कार्य प्लस शु। ठीक है, देन सत्यमेव, सत्यमेव का हो जाएगा सत्यम प्लस एव। महात्मा, महत प्लस आत्मा। ठीक, तो ये हमने संधि विच्छेद कर लिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय विभक्त्यानि लिखत। अहम पुस्तक पठामि, अब यहाँ पुस्तक को हमें द्वितीय विभक्ति में लिखना है, तो अहम पुस्तकम पठामि। सा श्लोक पठति, तो सा श्लोकम पठति।
देन बालकः फल खादति, बालकः फलं खादति, देन वयं नदी गच्छामः, वयं नदीं गच्छामः, अहम मित्र पश्यामि, अहम मित्रम पश्यामि। तो ये पुस्तकम, देन श्लोकम, देन फलम, नदीम, मित्रम, ये आप फिल कर लेंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ में रूपाणी हमें लिखना था, तो इसमें रूप लिखने में लट लकार और वर्तमान काल का लिखना है। ठीक है, पठ धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या होगा, पठ का प्रथम पुरुष लिखना और बहुवचन लिखना है, तो पठंती। गम धातु का मध्यम पुरुष एक वचन, गच्छसि। देन क्रीडा धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन लिखना है, क्रीडावः। तो ये आपको याद होना चाहिए, पठ का सारे रूप आपको याद होने चाहिए। तो इससे आपको इस क्वेश्चन से क्या हेल्प मिलेगी, पठ, गम, क्रीडा, लिख, और ये पठ धातु जो है, इससे ही दूसरा क्वेश्चन है, तो ये आप याद कर लीजिए, इन सारे धातु रूप को आप याद कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन की बताऊंगी उसमें लिख दूंगी। ठीक है, लिख धातु प्रथम पुरुष एक वचन, लिख लिखती। पठ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन, पठ पठामा। ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने सैंपल क्वेश्चंस भी कुछ देख लिए हैं। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम। सो विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो, जिसमें हमने व्याकरण के सभी टॉपिक्स को समझा, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, एक दूसरा वीडियो बना देते हैं जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।